नमस्कार। राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्र पुणे से आज 23 दिसंबर 2021 इस क्षण पे आप लोगों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और जुड़ने के कारण ये है कि ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है, आज की जो सिचुएशन है द्राक्ष की, इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करना ज़रूरी है। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी जो द्राक्ष की सिचुएशन है और द्राक्ष में जो अभी हार्वेस्टिंग और मैच्योरिटी, परिपक्वता और ये काटने का जो टाइम है, इस टाइम हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे शंकाएं हमारे सामने हैं। तो इसको हम कैसे डील करें और इसके बारे में हम क्या क्या स्ट्रैटेजी ले सकते हैं, इसके बारे में ही हमें आज बात करना है। आप सब लोगों को याद होगा कि दिसंबर फर्स्ट वीक 1, 2, 3 शायद इस टाइम पे जो बारिश हमारे द्राक्ष एरिया में हुआ है, इसमें से बहुत सारे जगह पे स्पेशली सांगली और सोलापुर मध्ये जो द्राक्ष बागायतदार बंधु है, उन सारे लोगों की बगीचे में बहुत प्रॉब्लम्स आए थे। और ये प्रॉब्लम में पहला था कि गरकूज या बंच रॉट जिसको हम बोलते हैं। तो गरकूज में जो समस्या हुआ था ठीक उसी टाइम पे हमारे और भी एक स्ट्रैटेजी में हम लोगों ने ये तय किया कि हम बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए। मतलब हमें बहुत सारे बुरशीनाशक यूज़ करने का ज़रूरत था। जहाँ पे ज़रूरत नहीं था वहाँ पे भी हमने शंका के कारण भी यूज़ किए हैं। तो इसी के कारण हमें 2-4 नया जो समस्या है उसका सम्मुखीन होना पड़ा है। तो वो कौन सा समस्या है डाउनी मिल्ड्यू का, केवड़ा की सेकेंडरी इन्फेक्शन। क्योंकि हमारे जो मेन सीज़न है, मतलब सितंबर, अक्टूबर, ये जो सीज़न है, इस सीज़न पे हमारी जो स्ट्रैटेजी है केवड़ा के बारे में, ये हम लेते हैं और इस साल भी हमें इस स्ट्रैटेजी के कारण हमें काफ़ी सक्सेस मिला है। लेकिन ये जो अवकालीन पाउस है, अवकालीन पाउस होने के कारण जो ग्रोअर्स हमारे लेट छाटनी करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि डाउनी का आक्रमण वहाँ पे ना आए। जो ग्रोअर्स लेट छाटनी करते हैं उसी के बगीचे में भी हमें बहुत सारा डाउनी का इन्फेक्शन देखे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, ये डाउनी का तस्वीर है और ये कुछ दिन पहले हमें सांगली की कुछ क्षेत्र से हमें मिले हैं। मतलब ये दिसंबर महीना है, लेकिन आज भी जहाँ पे लेट छाटनी हुआ है वहाँ पे ये डाउनी का आक्रमण है। मतलब किताबों में जो बोला जाता है और हमें भी बहुत सारे ट्रेनिंग पे भी बोलते हैं कि एक टेम्परेचर होना चाहिए 28-30 के आसपास, वो हर टाइम ज़रूरत शायद नहीं है। क्योंकि जहाँ पानी है, जहाँ दाव है, वहाँ पे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जगह पे, क्योंकि डे टेम्परेचर जो है, दिवस वाले जो एक दिन का जो टेम्परेचर है, वो काफ़ी हाई जाता है। तो ये जो रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब रात को ठंडी और दिन में गर्मी, इसके कारण और दाव, ये तीनों जब एक साथ आ जाते हैं तो फिर हमारे केवड़ा की जो सेकेंडरी इन्फेक्शन, जो सेकेंड अटैक बोलते हैं, ये अभी सांगली और सोलापुर मध्ये बहुत एरिया एरिया पे देखे हैं। कासेगांव, टेंभुर्णी, कुछ एरिया जहाँ पे पिंपलगांव, बोरगांव, इस सारी जगह पे डाउनी का आक्रमण है। और डाउनी का आक्रमण ऐसा नहीं है कि बहुत हल्का सा आक्रमण है। आप इस तस्वीर में देख सकते हो कि ये कैसे पूरा पान के ऊपर छा जाते हैं। इस स्टेज में इतना भयानक अटैक, इस स्टेज में एक्चुअली हम एक्सपेक्ट नहीं करते। फिर भी हमारे ये जो अटैक आ रहे हैं, इसके लिए हमें थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी में हमें चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अभी मैच्योरिटी और काटने के जो टाइम है, वो 2 तरीके से हम डिवाइड कर लेते हैं। एक है एक्सपोर्ट के लिए, एक है डोमेस्टिक के लिए। एक्सपोर्ट वाले क्रॉप मोर और लेस रेडी है, मतलब 1-1.5 महीने में ही उसका हार्वेस्ट हो जाएगा और ये हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन डोमेस्टिक जो है, जो हमारी लोकल है, लोकल की क्रॉप अभी भी बहुत सारे जगह पे, स्पेशली सोलापुर में
बहुत सारे लेट चल रहा है। तो यहाँ पे डाउनी का आक्रमण इसीलिए क्योंकि नया फूट में डाउनी का आक्रमण भयानक आ रहा है। सांगली में बारिश के कारण डाउनी का आक्रमण है, तो इसीलिए हमारे एक स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा चेंजेस, तब्दीली होना चाहिए। बहुत सारे जगह पे जैसे आप देख रहे हो कि ये जो बंच है, बंच में डाउनी का आक्रमण है, और डाउनी का आक्रमण केवड़ा की आक्रमण होने के बाद हमारे बागायतदार बंधु जो है, इन लोगों का शंका होता है कि शायद ये भूरी है, लेकिन ये भूरी नहीं है। आप बंच में थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रैचिस के एंड से डिस्कलरेशन शुरू हो रहा है, और इस डिस्कलरेशन के कारण है डाउनी का इन्फेक्शन। डिस्कलरेशन मतलब वो जो हरापन है बेरीज का वो खत्म हो रहा है। बीच का तस्वीर में आपको दिख रहा है कि ऐसे ये ब्राउनिश जो डिस्कलरेशन है वो कैसे बंच मध्ये धीरे धीरे फैल रहा है, और लास्ट जैसे मैंने दिखा रहा हूँ आपको कि ये जो तस्वीर है इसमें 3-4 बेरी पूरा ही डिस्कलर्ड हो चुका है। इस सिचुएशन पे हमारे पहली सलाह ये है कि ये टॉनिक, ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये सब थोड़ा यूज़ करना हमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कि ये टॉनिक से ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन बीमारी कभी टॉनिक से ठीक नहीं होता है। उल्टा ये होता है कि उस टॉनिक में ऐसा कुछ मटेरियल रहता है, ऐसा कुछ केमिकल्स रहता है जिसके कारण बीमारी बढ़ भी सकता है, और कूस के एक मेजर कारण वही है। तो हमें पहले पहचानना चाहिए कि ये डाउनी के लिए है, डाउनी के इन्फेक्शन है, कैसे बेरीज के ऊपर भी इन्फेक्शन आता है, और बेरीज में जब ये ऐसे इन्फेक्शन आए उसका मतलब हमें अच्छा से इसका देखभाल करना चाहिए, नहीं तो जो भी बेरीज बचा हुआ है वो भी खराब होने का चांसेस है। 50-55 दिवस जहां पे प्रूनिंग के बाद हो चुका है वहां पे हम साइमोक्सिनिल मैंकोजेब का जो रेडी मिक्स है वो हम यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ग्रोअर्स साइमोक्सिनिल सोलो यूज कर रहे हैं, लेकिन एनआरसी ग्रेप्स की जो एनेक्शियर 5 है, उस एनेक्शियर 5 में साइमोक्सिनिल का कोई भी रिकमेंडेशन अभी एनआरसी ग्रेप्स ने नहीं दिए हैं। तो एक चीज थोड़ा ध्यान पे रखिएगा कि इस सिचुएशन पे हम एनेक्शियर 5 को जितना क्लोजली फॉलो करते हैं उतना ही हमारे लिए बेहतर है। साइमोक्सिनिल मैंकोजेब ये आप 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी 50-55 दिवस होगा तो फिर उसको यूज कर सकते हैं। उसके पीछे मतलब 70 दिन का प्लॉट हो तो वहां पे पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एक्टिव फॉस्फोरस 4 ग्राम प्रति लीटर, और उसके साथ मैंकोजेब या जाइरम या मेटिरम भी आप टाकी में मिक्स करके यूज कर सकते हैं। यूजुअली एनआरसी ग्रेप्स कभी भी टाकी में मिक्स करने का एडवाइस नहीं देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम को सामने देखते हुए और आज की जो सिचुएशन है इसको देखते हुए हमारे ये है कि एक अंतर्प्रवाही बुरशीनाशक जैसे कि पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एक्टिव फॉस्फोरस और एक मैंकोजेब हम टाकी में मिक्स करके दे सकते हैं। 80 दिन का प्लॉट हो, जिस प्लॉट से बेरीज हम रशिया एक्सपोर्ट करेंगे, उन्हें सिर्फ एक एडवाइस देना है कि आप वहाँ पे पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एक्टिव फॉस्फोरस यूज़ ना करें, क्योंकि ये प्रोडक्ट और फॉसेटाइल एल जो कि मार्केट में मिलता है, दोनों का एंड प्रोडक्ट होता है फॉस्फोनिक एसिड, जो कि रशिया की जो गाइडलाइंस है उसमें से फिट नहीं होता है। फॉस्फोनिक एसिड डिटेक्ट होने के कारण रशिया में जो माल जाता है उसका भी रिजेक्शन आ सकता है। इसीलिए एक्सेप्ट रशिया पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एक्टिव फॉस्फोरस आप यूज कर सकते हैं, और डोमेस्टिक और लोकल मार्केट में तो जरूर यूज कर सकते हैं। जैविक बुरशीनाशक जो है इसके बारे में हम लोगों ने बार बार बोले हैं, आज भी फिर आपको एक बार बोलना चाहते हैं। ट्राइकोडर्मा का फवारनी इस स्टेज में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। लक्षित व्यापार जिसको हम बोलते हैं, लक्षित व्यापार मतलब पूरा बंच की तरह आपका नोजल लेके जाइए और अच्छा कवरेज करने के बाद वो पूरा बंच को अच्छा से कवर करिए। ट्राइकोडर्मा या बैसिलस, ट्राइकोडर्मा 2 मिली प्रति लीटर पानी के हिसाब से, और बैसिलस सबटिलिस वो भी 2 से 2.5 मिली प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। ड्रिप मध्य से ट्राइकोडर्मा जैसे आपने चालू रखे थे पहले से ही, वो चालू रखिए, वो बंद नहीं करना है।
और एक जो चीज़ है कि आपको ये लगता है कि बगीचे में बेरी के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउनी है, तो उस टाइम इनोकुलम को कम करने के लिए और बीमारी को फैलने से बंद करने के लिए ये सलाह है कि आप क्लोरीन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड या ओजोनाइज्ड वाटर, ये सारे जो चीज़ है इसका आप फवारनी कर सकते हैं। 50 ppm यानी 2 मिली प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका यूज़ करेंगे तो फिर जो इनोकुलम है, जो बीमारी करने वाले जो बुर्शी है, वो बुर्शी को कम करना ज़रूरी है, तो ये आप कर सकते हैं। लोकल के लिए हमारे पास जो नया बुर्शीनाशक है, जैसे कि QII ग्रुप का बुर्शीनाशक, जैसे कि क्विनोन इनसाइड इनहिबिटर, क्विनोन आउटसाइड इनहिबिटर मतलब स्ट्रोबिलुरिन भी चलता है, लेकिन सांगली, नासिक, सोलापुर में हम इन तीनों स्ट्रोबिलुरिन ग्रुप को हम देने के लिए मना इसीलिए करते हैं कि वहाँ पे फंजीसाइड रेजिस्टेंस का एक इशू आता है। तो इसीलिए QII फंजीसाइड, जिसका बाजारी नाम है एमिसाल्ब्रोम या साइजोफामेड, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। एमिसाल्ब्रोम 150 मिली पर एकड़ पे और साइजोफामेड 200 मिली पर हेक्टर पे, ये आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। ये नया बुर्शीनाशक है, उत्कृष्ट बुर्शीनाशक है, जो कि लोकल मार्केट के लिए जहाँ पे 40-50 दिन का बीच में है क्रॉप, यहाँ पे आप यूज़ करोगे तो फिर आपका डाउनी का जो कंट्रोल है वो अच्छा मिलेगा। लेकिन एक चीज़ जो ध्यान पे रखना है कि बायो कंट्रोल एजेंट का यूज़ एक बारी बारी में साथ साथ करना है। ऐसा नहीं है हम सिर्फ केमिकल यूज़ करें और सिर्फ बायो कंट्रोल एजेंट यूज़ करें, नहीं, दोनों को ही एक साथ यूज़ करेंगे तो जो जैविक एकात्मिक रोग व्यवस्थापन जिसको हम बोलते हैं वो हमें हासिल होगा। खाली पेट ज़रूर फवारनी ना करें। आपके जितने सारे डब्बा है कीटनाशक की, वो पीने की पानी या बच्चों के हाथ के नज़दीक ना रखें। स्वस्थ रहिए, लसीकरण ज़रूर करिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।